एक शेर पढ़ता हूँ और यही से मैं अंदाजा करूंगा कि आप हजरत कैसा सुनेंगे और कितनी देर तक मुझे माइक पर ठहरना है। शेर यहाँ से पढ़ता हूँ कि दारा की बात है ना सिकंदर की बात है। बोले सुभान अल्लाह। बेदार होकर सुने, नबी का कलमा पढ़ने वाले कभी खामोश नहीं बैठते हैं। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। दारा की बात है ना सिकंदर की बात है। बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले, दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। और उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। और यहाँ गुनहगार भी हैं और परहेजगार भी हैं। यहाँ गुनहगार भी हैं और परहेजगार भी हैं। जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। यहाँ गुनहगार भी हैं और परहेजगार भी हैं। जन्नत में कौन जाएगा अंदर की बात है। तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अक्ल के बाहर की बात है। तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अक्ल के बाहर की बात है। और एक शेर और देख लें कि नबी का इश्क महो अख्तर से बेहतर है। जिसे नबी से मोहब्बत होगी वो बोलेगा सुभान अल्लाह। नबी का इश्क महो अख्तर से बेहतर है, अगर खारे मदीना है तो गुल पैकर से बेहतर है। नबी का इश्क महो अख्तर से बेहतर है, अगर खारे मदीना है तो गुल पैकर से बेहतर है। और फकत ईमान वाले इसकी कीमत जान सकते हैं, तेरे दर की चवन्नी नजद के डॉलर से बेहतर है। फकत ईमान वाले इसकी कीमत जान सकते हैं, तेरे दर की चवन्नी नजद के डॉलर के साथ बेहतर है। और नबी के आईने के सामने बू जहल को देखो, ना वो अंदर से बेहतर है ना वो बाहर से बेहतर है। खुदा के फजल से हैं नाइबे सरकार मौलाना, खुदा के फजल से हैं नाइबे सरकार मौलाना, इसीलिए ये है हमारी कौम के सरदार मौलाना। आला हजरत ताजुश शरिया की शान में बकवास करते हैं जहां में ऐसे भी कुछ गद्दार मौलाना। सराफा गर्दे आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, सराफा गर्दे आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। और मसीहाई भरोसा है तेरी मसीहाई पे इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। हजरत एक शेर पढ़ मैं सरकार की इजाजत, और एक शेर में सिर्फ सरकार के लिए पढ़ रहा हूँ। और जीशान भाई बिल्कुल तैयार हो गए, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ कि बहुत से लोग जहां में पलीद जैसे हैं। देखें बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ। बहुत से लोग जहां में पलीद जैसे हैं। मैं आज की रात ज्यादा शेर पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेहमानों की फहरिस्त बहुत तवील है। बहुत से लोग जहां में पलीद जैसे हैं, मुनाफिकीन के पक्के मुरीद जैसे। बहुत से लोग जहां में पलीद जैसे हैं, मुनाफिकीन के पक्के मुरीद जैसे हैं। और जिन्होंने की है आले रसूल की तौहीन, कसम खुदा की वो सब यजीद जैसे हैं। जिन्होंने की है आले रसूल की तौहीन, जिन्होंने की है आले रसूल की तौहीन, कसम खुदा की वो सब यजीद जैसे हैं। अब आइए शेर पढ़ता हूँ कि जालिमों का कोई लश्कर नजर नहीं आता। बड़ी खामोश बैठे हैं आप हजरात, जरा सा सुभान अल्लाह बोलेंगे हाथों को उठा के, आए बोल सकते हैं गौसे आजम के नाम पे बोले। अरे बोले बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जालिमों का लश्कर नजर नहीं आता, जालिमों का लश्कर नजर नहीं आता, सितमगरों का कोई घर नजर नहीं आता। और हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है मगर यजीदाबाद कहीं नजर नहीं आता। हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है मगर, हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है मगर यजीदाबाद कहीं नजर नहीं आता। एक शेर और पढ़ता हूँ कि ये इम्तहान नोके सिना दे चुके हैं हम, ये इम्तहान नोके सिना दे चुके हैं हम, नेज़े पे कत्ल होके अज़ा दे चुके हैं हम। ये इम्तहान नोके सिना दे चुके हैं हम, नेज़े पे कत्ल होके अज़ा दे चुके हैं हम। इस्लाम मुस्तफ़ा पे बुढ़ापा ना आएगा, अकबर सा बेमिसाल जवाब दे चुके हैं हम। इस्लाम मुस्तफ़ा पे बुढ़ापा ना आएगा। आइए हजरत, मैं चाहता हूं कि ज्यादा वक्त ना ले। हजरत बिल्कुल तैयार बैठे, हाथों को उठा करके हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर और बेदारी से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत।
तो नेकियां कितनी मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने में? माशाअल्लाह। जब कोई कहता है सुभान अल्लाह तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है ये बंदा मुझे क्या कह रहा है? तो फरिश्ते कहते हैं मालिक वो तुझको पाक कह रहा है। अल्लाह फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। और अल्लाह के जिक्र की बरकत ऐसी है जब तुम उसको याद करोगे ना तो अल्लाह जो है ना वो इतना करीम है, एक बार की अगर उसको पसंद आ गया तो सारे ही गुनाह माफ कर दे। हदीस शरीफ में आता है हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा तो वो अर्ज करेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? हालांकि मैं बख्शिश के लायक नहीं, मैं तो गुनहगार हूं, मैंने कभी तेरा कहना नहीं माना, तूने मुझको क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा वो बंदे तू भूल गया मगर तेरा अल्लाह भूलने से पाक। तू एक रात सोता था और सोते सोते तूने करबट ली, तुझको खबर तक नहीं, करबट लेते लेते तूने कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना पसंद आया, इतना प्यार आया, मैंने तेरे सारे गुनाह उसी वक्त बख्श दिए थे। जो गूंगे नहीं हो उनके अलावा सारे लोग कहो सुभान अल्लाह। मैं फिर कह रहा हूं जिन्हें नेकी की जरूरत ना हो अपने घर जाएं, ये नेकियों की जगह है। हुजूर ने फरमाया कि जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी होती है। और फरमाया जब क्यारी में जाओ तो कुछ चर लिया करो। का चरने का मतलब या रसूल चरने का मतलब फरमाया कुछ अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। पढ़ देंगे एक दो शेर पढ़ दूं, सुनोगे भाई? माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा सा टेबल बढ़ाओ, माइक को ठीक करो और बढ़ाओ टेबल, आवाज हल्की बढ़ाओ, हल्की आवाज बढ़ाओ, माशाल्लाह और बढ़ाओ आवाज, बस ठीक। मैंने मौलाना ने भी कहा है, एक बच्चे ने और कहा है, 2-3 शेर पढ़ दूं। मैं भी 1.5 महीने पहले मदीने शरीफ में भी ये शेर पढ़ के आया हूं। जोर से तो बोलो जरा यार। मदीना कौन जाता है बोलो? जिसकी नीयत होती है, ये याद रखना इस बात को। जिसकी, ये दुआ मांगने वाले नहीं जाते, इनकी दुआओं में चोर घुसा हुआ है। ये कहते हैं या अल्लाह मदीना दिखा दे और कचहरी देखने की नीयत है, जमीनें लिखवा रहे हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस देख रहे हैं, बैंक बैलेंस बना लिए। मैं कितने नाथवाओं को जानता हूं, उनकी आधे उम्रें हो गई नाथ पढ़ते पढ़ते, रोज 10-12 हजार रुपए कमाते हैं मगर मदीना देखने नहीं गए। एक शायर को मैंने देखा, वो कह रहा था मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। तो मैंने उससे बाद में कहा तुझे झूठ बोलने के लिए माइक ही मिलता है? बोले क्या हुआ? मैं कहा तू तो कह रहा था कि तेरा दिल तड़प रहा है और 10 लाख की तेरे पास कार है, तेरा दिल क्या तड़प रहा है? अगर तेरा दिल तड़पता तो तू कार में नहीं मदीने की गलियों में घूम रहा होता। चोरी करते हो, मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगे, कि टेलीफोन आएगा तुम्हारे पास? अभी मुझको एक आदमी रक्शे वाला मिला मदीने में। कौन मिला? जल्दी बोलो, कौन मिला? यार बोल ही नहीं रहे, कौन मिला? वो बोला मैं रक्षा चला के आया हूं मदीने। कहता 12 साल मैंने अपनी गुल्लक में पैसे डाले हैं, परेशानी आई मगर गुल्लक फोड़ी नहीं अपनी, पैसे डालता रहा। अभी मैंने एक टूर वाले से बात की, भाई मुझे ले चलोगे? उसने कहा 60,000 रुपए लगते हैं। कहते मैंने गिने तो मुझे 49,000 रुपए निकले 12 साल में। मैंने उसके सामने रख के कहा भाई मेरे पास तो यही पैसे हैं, मैं रक्शे चलाने वाला हूं, अगर हो सके तो ले चलो। तो उसने मेरी तरफ देख के कहा ठीक है तो मैं ले चलूंगा। मैं घर आया, पासपोर्ट बनवाया, मेरी बीवी बोली कहाँ की तैयारी? मैंने कहा मदीना जा रहा हूँ। तो रोके बोली मुझे लेके नहीं जाओगे? मैंने कहा मैं रक्शा चला के जा रहा हूँ, मैंने तो एक एक पैसा जमा किया है, तुम्हें कैसे लेके जाऊं? तो रोके बोली एक बात सुनो कि मुझे छोड़ के जाओगे? अंदर गई, जेबर जो भी थे ना उसके, मैके के मेरे यहाँ के सब लाई और बोली इसे बेच दो, ये मेरी कब्र में सोना नहीं जाएगा, मुझे मेरे मदीने वाले का दरबार दिखा दो। जाने वाले तो ऐसे होते हैं और ना जाने वाले तो जमीनें लिखवा रहे हैं, बैंक में भरे पड़े पैसे और कह रहा है मदीना दिखा दे। अबे कौन दिखा दे? पहले तू नियत तो कर। पहले हज फर्ज हो गया, हुजूर फरमाते जिस पे हज फर्ज हो जाए और वो हज पे ना जाए, फरमाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे।
और ये बीवी बच्चों की शादी करके ये बेवजह का बहाना है, ये हराम है इस तरह की बातें करना, ताखीर करना हज में कि मेरे बच्चों की शादी होगी तो जाऊंगा। जिनके माँ बाप मर जाते हैं उनके बच्चों की शादी नहीं होती। और क्या वहां मौत तुम्हारी लिख रही है क्या? वहां जाते ही मर जाओगे? वहां हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं मरते, वहां नेक लोगों को मौत आती है। तो ये बहाना मत बनाओ। मदीने जाना है तो मदीने जाओ, मेरे नबी तुम्हें बुलाने के, अरे पैसे मिले ही इस वजह से कि मदीना देख लो, सब कुछ मदीने वाले का ही है। और मदीना जाने से अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता करता है, काबे में दुआएं मांगने से अल्लाह मालदार कर देता है। हुजूर फरमाते हैं जिसे मालदार होना हो वो हज करे, उम्रा करे। पढ़ दूं 2-3 शेर? दोनों हाथ उठा के भाई आप लोग, आपका बड़ा एहसान, दोनों हाथ उठा के बोल दें जरा आप लोग, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो भाई मिंबर पे जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग भी शामिल हो जाएं, और शामिल ना हो तो आपकी मर्जी है भाई, वैसे मिंबर पे लोग ही कम है। बदरुल हसन भाई, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा इतना कहो आप लोग, बस मेरा मोदा मदीने जाना चाहते हो तो इतना तो बोल दो ना भाई, मदीना है। बस मेरा मोदा पूरा मजमा, बस मेरा मोदा। और दुनिया वाली तो दर्द देते, दुनिया वाली तो दर्द देते, दर्द दिल की दवा नारे तकबीर, हाथों को उठाए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्द दिल की दवा पढ़ो, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की। और उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ो, जिसका देखा हुआ, जिसका देखा हुआ। आखिरी शेर पढ़ता हूं, फिर तकलीफ शुरू करूंगा। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा क्या कोई दूसरा